पर यह है, जरा ध्यान से देखें। भयंकर हीट वेव की चपेट में आया पूरा चीन। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करें। सिंचुआन प्रांत के लिए में 6 दिन के लिए फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। विजुअल्स के साथ एप्पल, फॉक्सकॉन, इंटेल, टोयोटा जैसी कंपनियों पर असर। टोयोटा कंपनी भी की फैक्ट्री भी बंद हो गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए बिग वॉल पर। चीन में गर्मी से हाहाकार, पारा 40 के पार। 60 साल में सबसे ज्यादा हीट वेव की वजह से चीन में बंद हो रही है फैक्ट्रियां। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है। सिंचुआन प्रांत में बिजली की कमी की वजह से 6 दिन तक सभी फैक्ट्रियां बंद। नेक्स्ट, सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य केंद्र है सिंचुआन प्रांत। नेक्स्ट, एप्पल, फॉक्सकॉन, इंटेल समेत दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों पर असर हुआ है। नेक्स्ट, टोयोटा की फैक्ट्रियां भी बंद होने से मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ा है। लिथियम माइनिंग अब हब जो सिंचुआन शटडाउन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी का रॉ मटेरियल भी महंगा होगा। चीन के दर्जनों शहरों में 6 दशक का सबसे ज्यादा भयंकर हीट वेव चल रही है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सिंचुआन का जो हालत है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए। चीन में कोरोना के बाद जल संकट से लोग परेशान। विजुअल दिखाइए। यहां पर सिंचुआन प्रांत में प्रशासन टैंकर से पहुंचा रहा है पानी। विजुअल दिखाइए। हजारों लोग लंबी लाइन में लगकर ले रहे हैं पानी। सीधे आइए इस बिग वॉल पर, सिंचुआन की बिग वॉल और उसकी ब्रेकिंग के साथ मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। सर, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है, सिंचुआन में जो क्राइसिस है, जो चाइना में क्राइसिस आ रही है, उससे पूरी दुनिया कैसे अफेक्ट होगी, स्पेशली इंडिया? देखिए जी, पहली बात तो जो इनके येलो रिवर की बात है, वो बहुत समय से ऑलमोस्ट 4-8 दशकों से उसमें पानी कम होता जा रहा है। 80 साल पहले वो रिवर पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 महीने फ्लो कम होता था। अब जो है 8 से 9 महीने में उसमें येलो रिवर में पानी नहीं रहता है और येलो रिवर पूरा चाइना के थ्रू होके जाता है। सारी फार्मिंग जो मेजर चाइना में होती है, इंटीरियर्स में होती है, वो उससे इफेक्ट हो रही थी। तो उसके बाद चाइना ने पिछले कुछ सालों में कुछ और छोटे रिवर्स को डाइवर्ट करके येलो रिवर की तरफ और कुछ एक्टिविटीज करके, मैनमेड एक्टिविटीज करके, किस तरीके से खान पदार्थ की सिक्योरिटी वहां बनी रहे चाइना के अंदर, उसको करने के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए जो उनके लिए उल्टे भारी पड़ रहे हैं इस समय। और वो जो है नेगेटिव हो गए हैं, जबकि पॉजिटिव जो चाहते थे वो करना चाहते थे उसको। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वहां पे जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है वो बहुत कम हो गई है। जैसे यूरोप में देखा, अमेरिका में देखा, करीबन 3 से 5% लोग ही सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर में, किसान खेती के अंदर। चाइना के अंदर भी करीबन 8 से 10% लोग ही हैं जो इस समय खेती बाड़ी में इन्वॉल्व हैं, वो भी बहुत कम हो गए हैं। जबकि भारत के अंदर आज भी देखें तो 65 से लेके 72% तक लोग एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सर, मुझे बताइए, जो चाइना में क्राइसिस है, जो सिंचुआन में क्राइसिस है, उससे पहले जो कोरोना की क्राइसिस है, उसके ऊपर उसका असर क्या भारत के ऊपर पड़ेगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसका असर भारत के ऊपर भी आगे जाके पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो इंडस्ट्री है, काफी सारी चीजें हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो, चाहे वो इवन फर्नीचर इंडस्ट्री हो, काफी हद तक पिछले 10 से 15 सालों के अंदर वो सामान हम चाइना से उठा रहे थे। तो इसलिए अगर चाइना की इकोनॉमी में इतना ज्यादा फर्क पड़ता है तो एक छोटा सेटबैक पूरे विश्व में और भारत में भी देखने को मिलेगा मंदी के मामले में, इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज सप्लाई चेन। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।